हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं कि 10th क्लास के जितने भी प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप सभी के लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी है। और इस खुशखबरी को आप लोग स्वीकार कीजिएगा कि 10th क्लास में जो भी बच्चे हैं, आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स का क्लास अब स्टार्ट हो गया है। और ये क्लास अब डेली बाई डेली आप लोगों के लिए जाएगा। जैसे कि इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिगो क्लास, यानी ट्रिगोनमेट्री। ट्रिगोनमेट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ट्रिगोनमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं ट्रिगोनमेट्री के क्वेश्चन। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ट्रिगोनोमेट्री इसमें यह होता है कि ट्री के मतलब होता है ट्री, और गोनो का मतलब होता है एंगल, एंगल, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। यानी जिसमें थ्री कोनों का मेजरमेंट किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? ट्रिगोनमेट्री कहते हैं। थ्री एंगल ऑफ मेजरमेंट इट्स कॉल्ड ऑफ ट्रिगोनमेट्री। तो आइए सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ट्रिगोनमेट्री के फंक्शन कितने होते हैं। तो ट्रिगोनमेट्री के फंक्शन 6 होते हैं। एक होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और साइन का जस्ट अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का होता है सेक थीटा, और टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आपके 6 फंक्शन हो गए। बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से इसको माइंड में सेट कर लीजिएगा। और सेट करने के बाद आप सभी को मैं एक और बेहतर बातें बता रहा हूं, जो कि आप लोगों के एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड आएगा। और वह एक स्मार्ट अप्रोच है। उस स्मार्ट अप्रोच को मैं अब आपको माइंड में सेट करा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कि पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, यानी प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल, प्यारे बेटा पप्पू हाय हाय बोल। ये क्या होता है? ये हो गया आपका साइन थीटा का वैल्यूज, साइन थीटा का वैल्यू, और ये हो गया आपका कॉस थीटा का वैल्यूज, और ये हो गया आपका टेन थीटा का वैल्यूज। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट हम करेंगे तो साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। साइन का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, तो एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यानी हाइपोटेनस बाई पी हो जाएगा। कॉस का अपोजिट होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर एच बाई बी हो जाएगा। और कॉट जो टेन का अपोजिट होता है ये कॉट होता है, तो कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी हो गया। ठीक है, ये आपका एक एक फार्मूला है, और ये फार्मूला आपको माइंड में सेट करना है। जैसे कि आपको बता दूं एक बार इसको माइंड में सेट करने का बेस्ट तरीका कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर पी बाई बी होता है। जस्ट साइन का अपोजिट होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा को एस बाई पी कर सकते हैं। सेक थीटा बराबर होता है एस बाई पी, एस बाई बी, और यहाँ पे कॉट थीटा बराबर होता है पी बाई बी बाई पी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इसमें एच क्या है। एच इजकल टू हाइपोटेनस, पी इजकल टू परपेंडिकुलर, पी इजकल टू परपेंडिकुलर, और बी इजकल टू बेस होता है, बी इजकल टू बेस होता है। ओके, तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये जो हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, ये किस आधार पे आता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे वन बाई वन। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं। जैसे एक राइट एंगल लेते हैं, हम क्या लेते हैं? राइट एंगल। इस राइट एंगल में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि ये राइट एंगल पे कैसे इसको दर्शाया जाएगा। आइए, जैसे ये राइट एंगल हो गया, एक नहीं दो दो राइट एंगल लेते हैं। राइट एंगल, अब ये ए बी सी पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, इसमें दो कंडीशन होते हैं, ए बी सी पी क्यू आर। फर्स्ट कंडीशन ऑफ ये थीटा को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे। जब थीटा को यहाँ पे बैठाएंगे, जस्ट थीटा के अपोजिट जो होता है परपेंडिकुलर होता है, और थीटा जहाँ पे बैठा होता है बेस होता है। और इसमें राइट एंगल में जो सबसे बड़ी साइड होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ ए हाइपोटेनस। अब थीटा को हम लोग यहाँ पे बैठाएंगे, तो ये थीटा हो गया, और थीटा के जस्ट अपोजिट हम लोग का क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा।
और थीटा जहाँ पर सीट है वो हो जाएगा बेस, और ये आपका हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, यही दो केस हैं, टू केस हैं, और टू केस को यही फॉलो करता है कि थीटा जब यहाँ पर बैठेगा तो इसके लिए परपेंडिकुलर, और जब थीटा यहाँ पर बैठेगा तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, आइए अब यहाँ से इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं।